हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा सिंगल कलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये एक फली डिज़ाइन है। ये देखिए, इस तरीके का डिज़ाइन है ये। इस डिज़ाइन को आप लेडीज स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए, स्कार्फ के लिए, मफलर के लिए और कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेडीज जैकेट के लिए डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। आप इस डिज़ाइन को जेंट्स स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए, कैप के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी स्वेटर के लिए, बेबी ब्लैंकेट के लिए और बेबी कैप के लिए डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के पूरे सूट पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड से देखिए कि इस तरीके का दिखाई देता है। जब आप रॉन्ग साइड बिनेंगे तो इस तरीके का बनकर आएगा। अब हम इस डिज़ाइन के फंदे देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में हमको 4 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं और प्लस में 4 करने से ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। 4 रो का डिज़ाइन है। ये देखिए, ये उभरा हुआ डिज़ाइन आता है, बहुत ही खूबसूरत बनकर आता है ये डिज़ाइन। आप इसे लाइट और डार्क दोनों ही कलर में बना सकते हैं। दोनों ही कलर में ये खूबसूरत बनकर आता है। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए हैं, 20 फंदे लिए हैं 4 के मल्टीपल में और हम इसे रॉन्ग साइड से शुरू करेंगे। यानी कि आपको बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड की फर्स्ट रो को शुरू करेंगे हम रॉन्ग साइड से। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 फंदे हमारे शुरुआत के दिख रहे हैं रॉन्ग साइड पर, इनको हम सबसे पहले सीधा बिनेंगे। यहाँ पे देखिए, रॉन्ग साइड की फर्स्ट रो बॉर्डर के बाद आप इसे बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदों को हम सीधा बिनेंगे। 1 2 3। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं। अब हम देखिए ऊन को अपनी तरफ करेंगे। ऊन को अपनी तरफ करने के बाद इन 4 फंदों पे डिजाइन को बनाएंगे। तो इन 4 फंदों को हमें कैसे बिनना है? हर फंदे को हमें सलाई पे 2 बार ऊन को लपेटते हुए बिनना है। देखिए 1 और 2 बार सलाई को ऊन लपेटा और इस तरीके से उल्टा बिन दिया। 4 फंदे हमें उल्टे ही बिनने हैं, लेकिन सलाई पे 2 बार ऊन को लपेटते हुए 1 और 2 बार ऊन को लपेटा और उल्टा बिन दिया। फिर सलाई को 2 बार ऊन से लपेटा और उल्टा बिन दिया। 3 फंदे हो गए हमारे। फिर चौथे फंदे पर हमने फिर से सलाई पर 2 बार ऊन को लपेटा और उल्टा बिन दिया। अब हम फिर से ऊन को आगे की तरफ करेंगे। तो हमारे यही 4 फंदे फिर से रिपीट होंगे। यानी कि पहले हम 4 फंदे सीधे बिनेंगे, बीच में हमारे 4 फंदे सीधे बिने जाएंगे रॉन्ग साइड से और राइट साइड से वो उल्टे हो जाएंगे। तो 4 फंदे हमने सीधे बिने, ये वाले देखिए। इसके बाद हम 4 फंदों पे डिजाइन बनाएंगे। तो ये जो 4 फंदे हैं, इन 4 फंदों पे हमें हर फंदे पे 2 बार ऊन को सलाई पे लपेटना है और उल्टा बिन देना है। देखिए 1 और 2 और उल्टा बिनेंगे। फिर 1 2 फिर उल्टा बिन देंगे। फिर 1 और 2 उल्टा बिन देंगे। 1 और 2 उल्टा बिन देंगे। तो यहाँ पर हमने हर फंदे को 2 बार ऊन लपेटते हुए 4 बार बिना है। और ये हमारे जो 4 लास्ट के फंदे, ये हमारे डिज़ाइन को सेट करेंगे। तो इनको हम सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारी रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई है रॉन्ग साइड से। अब हम राइट साइड पे आएंगे। ये हमारी सेकेंड रो होगी। तो ये हमारे जो 4 फंदे उल्टे हैं, इनको हमें राइट साइड से उल्टा ही बिनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदों को उल्टा बिनेंगे। 1 2 3। इसके बाद देखिए ऊन को पीछे करेंगे तो 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब ये जो 4 फंदे हमने 2 बार ऊन को लपेटते हुए बिने थे, इन्हें हमें खोल लेना है। इन्हें हमें बिनना नहीं है। खोलते हुए हमें ये चारों फंदों को दूसरी सिलाई पे ले लेना है। देखिए इस तरीके से। तो 4 फंदे हैं हमारे, खोल के हमने इन्हें ढीला कर लिया है इन फंदों को। फिर हम ऊन को आगे की तरफ करेंगे। इन 4 फंदों को हमें बिनना नहीं है। फिर 4 फंदे हम उल्टे बिनेंगे। जो हमारे उल्टे फंदे हैं सेकंड रो में सिर्फ वही बिने जाएंगे और 4 फंदों पे जिसमें हम डिजाइन डालेंगे वो फंदे हमारे नहीं बिने जाएंगे। उन्हें खोल के हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। तो 4 फंदे हमने उल्टे बिने। फिर से हम देखिए ऊन को पीछे की तरफ करेंगे और ये जो 4 फंदों पे हमने जो ऊन को 2 बार लपेटा था, इन्हें हमें सिर्फ खोल लेना है और दूसरी सिलाई पे ऐसे ही ले लेना है बिना बिने। इन्हें बिनना नहीं है। फिर से हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये लास्ट के जो 4 फंदे हैं, इन्हें हम उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी राइट साइड की सेकंड रो कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। रो थर्ड है हमारी। सबसे पहले हम 4 फंदों को सीधा बिनेंगे। ये हमारी पूरी डिजाइन में सीधे ही बिने जाएंगे रॉन्ग साइड से और राइट साइड से हमें इन्हें उल्टा ही बिनना है। तो इनमें तो कुछ नहीं करना है हमें। 4 फंदे सीधे बिने, ऊन को अपनी तरफ किया। एक बार फिर से हम इन चारों फंदों को स्लिप कर देंगे और बिना बिने हमें दूसरी सिलाई पे ले लेना है। यानी कि हमें रो थर्ड पर भी इनको नहीं बिनना है। देखिए 1 2 3 4 फंदे हमारे जो ढीले किए थे वो हमने बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लिए। फिर से हमने ऊन को आगे की तरफ किया और 4 फंदे हमारे सीधे बिने जाएंगे जो राइट साइड से उल्टे हो जाएंगे। तो 4 फंदे सीधे बिने। फिर से हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे। जो 4 फंदे हमने सेकेंड रो में नहीं बिने थे, थर्ड रो पर भी हमें उन्हें नहीं बिनना है। बिना बिने हमें दूसरी सिलाई पे ले लेना है। इस तरीके से देखिए
फिर से हम ऊन को आगे की तरफ करेंगे और लास्ट के 4 फंदों को हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फिर से एक बार रॉन्ग साइड की 3rd रो को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम रो 4 पर आ गए हैं। राइट साइड की हमारी रो आएगी। लास्ट रो है हमारी डिजाइन की। कैसे बिनना है, पहले हम शुरुआत के जो 4 फंदे हैं वो उल्टे ही बिनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 3 फंदों को उल्टा बिनेंगे। अगर आप पहला फंदा भी बिनते हैं तो आप उसे उल्टा बिन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 फंदे उल्टे बिने। अब देखिए हमारे पास 4 फंदे हैं। इसके जो शुरुआत के 2 फंदे हैं इन्हें हम बदला बदली करेंगे, यानी कि पीछे वाले फंदे को आगे ले आएंगे और आगे वाले फंदे को पीछे ले आएंगे, इस तरीके से। फिर दोनों फंदों को हमें सीधा बिन लेना है। ये देखिए ये 2 फंदे हो गए, हमने बदल लिए हैं। आगे वाले फंदे को पीछे कर दिया, पीछे वाले दूसरे फंदे को हमने पहले नंबर पे कर लिया है। अब दोनों फंदों को हमें सीधा बिन देना है। अब फंदा हमारा तीसरा और चौथा बचा। इसको हमें क्या करना है, तीसरे फंदे को हमें पीछे कर लेना है और चौथे फंदे को हमें आगे ले आना है और तीसरे फंदे को हमें पीछे कर लेना है। देखिए इस तरीके से। फिर दोनों ही फंदों को हमें सीधा बिन लेना है, देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी डिजाइन पड़ गई। ये जब आप कंटिन्यू बनाएंगे तब बड़ी खूबसूरत लगेगी। फिर से हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 4 फंदों को उल्टा बिनेंगे। 1 2 3 4। ये हमारे कंटिन्यू इसी तरीके से चलेंगे। फिर से ऊन को पीछे की तरफ करेंगे और ये जो हमारी 4 फंदे हैं इस पे हमको डिजाइन बनानी है। तो शुरुआत के जो 2 फंदे हैं, हमारे 2 फंदों में से 2 फंदे हैं, पीछे वाले फंदे को हम आगे ले आएंगे और आगे वाले फंदे को हम पीछे ले जाएंगे। दोनों ही फंदों को हमें सिर्फ सीधा ही बिनना है। ये देखिए इस तरीके से सीधा कर लेंगे हम फंदे को, ताकि हमारा जो डिजाइन है वो सीधा ही आए, इस तरीके से। फिर दूसरे फंदे को भी सीधा बिन लेना है। फिर 2 फंदे बचेंगे हमारे। पीछे वाले फंदे को हम पीछे से आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले फंदे को आगे से पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों ही फंदे को हमको फिर से सीधा ही बिन लेना है। बेसिकली हमें 4 फंदे सीधे ही बिनने हैं, बस हमको उनकी जगह को बदल देना है, यानी कि आगे पीछे कर देना है। लास्ट के 4 फंदे हमारे रहेंगे, इनको हमें उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेना है। तो हमारी यही 4 रो रिपीट होंगी। आप बार बार इन्हीं को रिपीट करेंगे। रॉन्ग साइड से आप इस डिजाइन को शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट रो आपकी रॉन्ग साइड से आएगी। तो मैं इसकी 4 रो और बिन लेती हूँ, 4 रो और बिन लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 4 रो फिर से रिपीट की है। तो ये डिज़ाइन इस तरीके का आया है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। बिगनर भी ईजिली बना लेंगे इस डिज़ाइन को। जब आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो ये डिज़ाइन आपका इस तरीके का बनकर आएगा। शुरुआत में आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आएगा। इसकी फली बहुत ही अच्छी बनती है। प्यारा डिज़ाइन है, ईजी डिज़ाइन है, कैप के लिए बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। इस डिज़ाइन को एक बार ज़रूर बनाइए। सभी वूलन प्रोजेक्ट पे सभी एज ग्रुप के लिए डिज़ाइन अच्छा लगता है। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, खूबसूरत लगा हो, ईजी लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।